दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ रंगा's मैरिज। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि रंगा अभी अकाउंटेंट का लड़का है और वो गांव से आया है। अगर आप ये पार्ट 2 देख रहे हैं तो उससे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको पहले की स्टोरी पता चले, और पार्ट 2 उसके बाद देखें तो बेहतर रहेगा, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। आपके सहूलियत के लिए मैंने 2 पार्ट बनाया है। इंडिया में या साउथ इंडिया में किस तरीके का शादी होता है या करवाया जाता है, ये हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं रंगा's मैरिज में। दिस इज़ पार्ट 2 जिसमें हम लोग रंगा और रत्ना का किस तरीके से श्यामा सही ढंग से तिगड़म लगा के शादी का इंतज़ाम करते हैं ये देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोग जो पार्ट 1 में देखे हैं उसका रिकैप जान लेते हैं। जो नरेटर है श्यामा, वो अपने विलेज के बारे में बताते हैं, विलेज कैसे फेमस है ये भी बताते हैं। उसके बाद बताते हैं कि अकाउंटेंट का लड़का है रंगा, जो कि बेंगलोर 6 महीने के लिए पढ़ने गया था, अभी वापस आया तो सब कोई उसे देख रहे हैं, परख रहे हैं कि किस तरीके का वो दिख रहा है, क्या कास्ट अपना खोया तो नहीं। अब आगे क्या होता है, तो श्यामा जो नरेटर है वो रंगा से शादी की बात करता है। रंगा शादी की बात नकार देता है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि श्यामा रत्ना से रंगा की शादी कराना चाहता है। अब रत्ना का जो पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया, रत्ना एक प्रिटी गर्ल है, वीणा हारमोनियम बजाना आता है उसे, और उसके बाद भी जान लीजिए कि वहाँ पे वो बिना पेरेंट्स के है, क्योंकि उस रत्ना के पेरेंट्स की डेथ हो गई है और वो शहर से अभी अपने यहाँ अंकल के यहाँ रामाराव के यहाँ रहने आई है। अब स्टार्ट कुछ इस तरीके से होता है कि एक बार श्यामा रत्ना, वो पहले तो ये जान लीजिए कि श्यामा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रामाराव के यहाँ फ्रीक्वेंटली आया जाया करते थे, जिससे रत्ना काफ़ी फ्रैंक थी, अच्छे से बातचीत कर लेती थी, शर्माती नहीं थी। तो एक बार वो जाते हैं और बटर मिल्क फेच करने के लिए लाते हैं, बोलते हैं। तो बटर मिल्क फेच करने के लिए मतलब क्या, मक्खन जो होता है उसे। जब वो आती है श्यामा के यहाँ पे तो उस वक्त क्या होता है, वह ठीक उसी वक्त श्यामा रत्ना को बुलाने के लिए तो भेजे ही रहते हैं और रंगा को भी बुलाने के लिए किसी को भेज देते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रत्ना ग्रैंड साड़ी में वह मौजूद होती है और सिंगिंग के लिए जब श्यामा उन्हें बोलते हैं तो रत्ना सिंगिंग स्टार्ट करती है। जब सिंगिंग स्टार्ट करती है तब तक रंगा भी उधर से पहुंच जाता है। जब पहुंचता है तो ठीक अब इस सीन को ज़रा समझिएगा। वो सिंगिंग सुन रहा है, अभी तक देखा नहीं है उस लड़की को। देखने के लिए जब अंदर झांकता है तो रत्ना शर्मा कर वो चुप हो जाती है, गाना गाना बंद कर देती है। रंगा उस 11 साल की लड़की को देखता है एक टक से। अब यहाँ पे नरेटर बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। क्या देते हैं एग्जाम्पल में, तो बताते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे आप एक बहुत अच्छा पका हुआ आम खाने जाओ, उसे पूरा छिल लो, उसके बाद एक बाइट लो, दूसरा बाइट जैसे ही लेने जाओ वैसे ही आपके हाथ से गिर जाए। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे रंगा का हाल था। अब आगे जानते हैं क्या होता है। तो जब आंखें रंगा की रत्ना पे थी तो उस वक्त कुछ देर बाद श्यामा पे भी जाता है, जो नरेटर हैं इस स्टोरी के। वहाँ पे जब जाता है तो क्या होता है, शर्मा जाते हैं और एक दूसरे से नज़र हटा लेते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रंगा ये भी कहता है कि शायद मेरे आने से ये जो सिंगिंग है वो इंटरप्ट हुआ है, मुझे चले जाना चाहिए। फिर एक श्यामा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात कहते हैं क्या, कि इस कलयुग में जो लोग कुछ बोल रहे हो मुंह से और वही काम एक्शन में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जो कहता हो ठीक उसी काम को वो कर दे इस कलयुग में तो बहुत बड़ी बात है।
ठीक है, इस अंदाज में आगे कहते हैं, लेकिन फिर रंगा वहीं बैठ जाता है। तब फिर रत्ना वहाँ से चली जाती है और अब रंगा श्यामा से पूछता है क्या कि ये लड़की कौन है स्वामी। श्यामा को रंगा स्वामी नाम से बुलाते हैं। अब यहाँ पे जो श्यामा है वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं लेना देना, मैं मैरिड हूँ और तुम्हें तो शादी करना ही नहीं है, तो तुम्हें भी कुछ नहीं लेना देना। ठीक इसी वक्त श्यामा के मन में एक और बात चल रही थी, क्या कि श्यामा चारा बनते थे, यानी बकरी बनते थे लड़कों, यानी जिस लड़के का शादी किसी लड़की से कराना हो उस लड़के को यहाँ पे शेर कहा है उन्होंने, और कहा है कि मैं 9 ऐसे लायंस को खा चुका हूँ। मतलब कि वो 9 लड़कों का शादी करा चुके हैं अब तक, अब ये 10वीं शादी करवाएंगे अगर रंगा और रत्ना का करवाने में सफल रहे तो। अब यहाँ पे बात जानिए। अब जब ये बात श्यामा रंगा से कहते हैं कि क्या लेना देना मुझे और तुम्हें, मैं शादीशुदा और तुम्हें शादी ही नहीं करनी, तो रंगा थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और उसके चेहरे पर लगता है इसका मतलब वो लड़की शादीशुदा नहीं है। लेकिन फिर तुरंत यहाँ पर श्यामा को समझ में आ जाता है इतनी जल्दी तो अभी कुछ नहीं होना। क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं, 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। किसकी शादी? रत्ना की। रंगा को बुरा लगता है और वो तुरंत कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, चला जाता है। अब उस दिन का बात ये ख़त्म हो जाता है। अब बात तब की आती है जब श्यामा शास्त्री के यहाँ जाकर उसे हर एक बात सिखा देते, रत्ना का नाम आना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारी चीज़ें सिखाकर वो रंगा के घर के तरफ से जाते हैं। रंगा मिलता है, वहाँ पे उसका हाल देखकर पूछते हैं क्या है, तो ठीक उसी उदासपन से बैठा था जैसा कि रत्ना के घर से निकला था। श्यामा को पता था। श्यामा बोलते हैं सर में दर्द है। रंगा बोलते हैं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब एक्चुअल मेन जो मोटो था श्यामा का, यानी नरेटर का, वो ये था कि रंगा को किसी तरह शास्त्री के यहाँ ले जाए, जो कि ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर है, उसके यहाँ, और उसके बाद वो शास्त्री क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग करें। अब जो शास्त्री बोल भी रहा है तो वो किसके कहने पे, तो श्यामा के कहने पे। ठीक है, तब रंगा कहता है नहीं, मेरा सर दर्द नहीं कर रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है ठीक है चलो शास्त्री के यहाँ चलते हैं, देखते हैं गुरु और शनि हम लोगों का कैसा है। रंगा मना नहीं करता है, श्यामा के साथ वो चल देता है। शास्त्री के यहाँ जब वो लोग पहुँचते हैं तो शास्त्री पूछता अरे बहुत दिन बाद आए हो, क्या बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब यहाँ पे एक पल के लिए ऐसा लगा था श्यामा यानी नरेटर खुद ये जो कहानी गढ़े थे शास्त्री के साथ बर्बाद होने वाला है। क्योंकि श्यामा एक समय कहते थे अरे अभी दिस मॉर्निंग ही तो, मतलब दिस मॉर्निंग वो कहने वाले थे कि हम मिले थे, लेकिन तब तक शास्त्री बात को संभाल लेता है और वो ये कहता है हाँ 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 अभी तुम इसी सुबह तो अपना सारा काम ख़त्म करके आए हो मिलने मुझसे। अब यहाँ पे एक्चुअल जो काम है वो स्टार्ट होता है। शास्त्री को श्यामा बोलता है कि ठीक है चलो इसका देखो क्या प्रॉब्लम है, किसका? रंगा का। रंगा का क्या प्रॉब्लम है देखा जाए। बोलता है ठीक है देखते हैं क्या है। शास्त्री कहते हैं कि यहाँ पे रंगा को लेकर बहुत बड़ी बात नहीं है। किस चीज़ की बात है? तो जब शास्त्री अपना सारा पैराफर्नेलिया एक वर्ड यूज़ हुआ है उसके बारे में जान लीजिए। पैराफर्नेलिया मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी काम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? पैराफर्नेलिया कहते हैं। ठीक है, तो कोहरीज, पल्मायरा लीव्स और बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसे निकाल कर शास्त्री झूठ में अपना उंगली फिराता है और बड़बड़ाता है। उसके बाद क्या करता है? बोलता है इट्स अबाउट अ गर्ल, एक लड़की के बारे में है इसका, और ज़्यादा कोई मैटर नहीं है। कौन लड़की? नाम कैसे पता चलेगा? तो नाम तो ऑलरेडी पता है। क्यों? क्योंकि शास्त्री मिला हुआ है श्यामा से और श्यामा रत्ना से इसकी शादी कराना चाहता है। किसकी?
किसके साथ? तो रत्ना का रंगा के साथ। अब यहाँ पे इस बात को समझिए। अब शास्त्री कहता है कि जो नाम है वो ओशन से रिलेटेड है। ओशन से रिलेटेड है इसका मतलब क्या कि जो नाम है वो किसी न किसी तरीके से ओशन से जुड़ा हुआ है। नाम आता है कमला का, पक्षी का, लेकिन ये नाम है ही नहीं। फिर घुमा फिरा कर रत्ना पे बात आती है, रत्ना का नाम आता है। उस वक्त रंगा का चेहरा खिलखिला जाता है, खिलखिला उठता है हैप्पीनेस और सरप्राइज दोनों के कारण। अब एक बात समझिए कि जब रंगा का ऐसा चेहरा हुआ तो श्यामा ने फिर एक ट्रिक खेला, थोड़ा सा माहौल ऊपर नीचे करने के लिए। वो कौन सा ट्रिक था? श्यामा कहता है लेकिन वो तो मैरिड है, तो वो कैसे होगी? शास्त्री फिर कहता है अरे रे, नाम तो यही है, शायद वो लड़की कोई और हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन शास्त्र में या शास्त्र के अकॉर्डिंग जो नाम आया है निकल कर वो तो रत्ना ही आया है। अब यहाँ पे दोनों सोचने लगते हैं, कौन? श्यामा और रंगा, कि ऐसा है, वाकई है। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बोलता है शास्त्री हाँ ऐसा है। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत माहिर हैं हम। हालांकि श्यामा ने ही तो हिंट दिया था, किसे? तो शास्त्री को। एनीवे, यहाँ पे श्यामा इस छोटे से चीज़ को भी काफ़ी बड़े सही तरीके से बताते हैं कि कितना फ़नी प्रोसेस है ये। वो शास्त्र वाकई में था या नहीं ये सही तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे रंगा के लिए तो सही था। श्यामा ने सेटिंग सारी करवाई थी। अब श्यामा चल देते हैं रंगा के साथ शास्त्री के यहाँ से। बोलते हैं ठीक है चलो देखा जाए क्या है। श्यामा रंगा के साथ रत्ना के घर से होते हुए जाते हैं। रंगा को बाहर ही खड़ा करते हैं और कुछ पल के लिए वो रत्ना यानी रामा राव के घर जाते हैं अंदर। जब बाहर निकलते हैं तो बताते हैं अरे रे वो तो मैरिड नहीं है, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया था। अब इस बात का असर अब जान लीजिए कैसे होगा। मतलब कि अब रंगा कहेगा चलो बढ़िया है, रत्ना नहीं मैरिड है तो अब तो मैरिड, अब तो शादी उसके साथ होगी। ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। फिर अचानक ऐसा स्टार्ट होता है कि रंगा और रत्ना श्यामा के बर्थडे पे श्यामा को ही बुला रही है। तो यहाँ पे दो श्यामा जो है वो कौन है इसे जान लीजिए। रंगा और रत्ना के पहले इस बात को जानिए कि इंग्लिश कल्चर के अकॉर्डिंग आप जिसे पसंद करते हो उसके नाम पे अपने बच्चे का नाम रख सकते हो, ऐसा नरेटर कहते हैं। तो ठीक इसी कल्चर के को अडॉप्ट करके रंगा और रत्ना अपने बेटे का नाम श्यामा रखी है। क्यों? क्योंकि श्यामा ने ही इन दोनों को मिलाया है और इन दोनों की शादी करवाई है। तो श्यामा रंगा और रत्ना के बेटे का नाम है अब, जो कि 1-2 साल का हो गया है। और अब यहाँ पर रंगा श्यामा को ही बर्थडे पे बुला रहा है, मतलब नरेटर को अपने बेटे के बर्थडे पे बुला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोरी है। फ़िलहाल के लिए समरी में अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछे। आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम और FB अकाउंट से जुड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उससे जाकर देखिए पार्ट 2 को देखने से पहले।